जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। मित्रों के संग्रह से बल प्राप्त होता है। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य। संकट में बुद्धि ही काम आती है। लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। यदि स्वयं के हाथ में विष फैल रहा है तो उसे काट देना चाहिए। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। एक बिगड़ैल गाय 100 कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। कल के मोर से आज का कबूतर भला, अर्थात संतोष सब बड़ा धन है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा डक ही देता है। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ न करें। आलसी का न वर्तमान होता है न भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब न करें। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। पहले निश्चय करिए फिर कार्य आरंभ करें। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। अर्थ, धर्म और कर्म का आधार है। शत्रु दंडनीति के ही योग्य है। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र डक पहुंचाती है। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता न करे। मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होता है। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चला करता। अविनीत स्वामी के होने से तो स्वामी का न होना अच्छा है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजयी होता है। स्वभाव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। कल की 1000 कौड़ियों से आज की एक कौड़ी भली, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। कल का कार्य आज ही कर ले। सुख का आधार धर्म है। धर्म का आधार अर्थ अर्थात धन है। अर्थ का आधार राज्य है। राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। प्रकृति सहज रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेताविहीन राज्य भी संचालित होता रहता है। वृद्धजन की सेवा ही विनय का आधार है। वृद्ध सेवा अर्थात ज्ञानियों की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से राजा अपनी आत्मा का परिष्कार करता है, संपादन करता है। आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है। जहां लक्ष्मी धन का निवास होता है वहां सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। इंद्रियों पर विजय का आधार विनम्रता है। प्रकृति का कोप सभी कोपों से बड़ा होता है। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चला करता। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। सुख और दुख में समान रूप से सहायक होना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी अपनी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी और छल कपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाए। समस्त कार्य पूर्व मंत्रणा से करने चाहिए। विचार अथवा मंत्रणा को गुप्त न रखने पर कार्य नष्ट हो जाता है। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। सभी मार्गों से मंत्रणा की रक्षा करनी चाहिए। मंत्रणा की संपत्ति से ही राज्य का विकास होता है। मंत्रणा की गोपनीयता को सर्वोत्तम माना गया है। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। मंत्रणा के समय कर्तव्य पालन में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा रूप आंखों से शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को देखा परखा जाता है। राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है।
कार्य अकार्य के तत्वदर्शी ही मंत्री होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एम करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।